जय हिंद दोस्तों। आज का 17 जनवरी 2026 का करंट अफेयर्स हम देखेंगे, जिनमें टॉप 20 क्वेश्चंस हम डेली देखते हैं। आज के सुविचार के साथ शुरू करेंगे। कभी भी प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल सकती है। जी हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 आज हम देखेंगे। विच टीम्स won the men's and women's title respectively at the 58th Senior National Kho-Kho Championship in 2026। 58वीं सीनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप में क्रमशः पुरुष और महिला दोनों की बात हो रही है। यहाँ पर दोनों किसने जीता? तो आंसर में रेलवे जो है वो मेंस वाले ने, रेलवे वाले ने जीता है मेंस में, और विमेंस में महाराष्ट्र वालों ने जीता है। ठीक है, याद रखिएगा, विमेंस महाराष्ट्र और मेंस रेलवे। ठीक है, अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। वेयर डिड द यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ले द फाउंडेशन स्टोन फॉर इंडियाज फर्स्ट स्टेट फंडेड बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर, द BSL-4 बायोसेफ्टी लेबोरेटरी? ठीक है, कहां पर अमित शाह, होम मिनिस्टर हमारे अमित शाह जो हैं, इन्होंने फाउंडेशन रखी है किस चीज की? बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर है BSL-4 बायोसेफ्टी लेबोरेटरी, जिसमें हम अपनी बीमारी से, जो भी बीमारी आती है उससे कैसे रक्षा कर सकते हैं, कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और इसके लिए हाईएस्ट कंटेनमेंट्स क्या होते हैं, प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है जिसमें। तो BSL-4 है ये। ठीक है, तो ये गांधीनगर गुजरात में इसकी नींव रखी गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे अब हम। 3 है हमारा क्वेश्चन। फॉर्मर इंडियन कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विच साइकिलिंग इवेंट? बजाज पुणे ग्रांड टूर। ठीक है, बजाज पुणे ग्रांड टूर, इसके नए एम्बेसडर बने हैं महेंद्र सिंह धोनी, जो कि हमारे कैप्टन रहे हैं ये इंडिया टीम के। बहुत ही कूल कैप्टन इन्हें कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम। Who won the gold medal in the women's long jump at the 85th All India Inter University Athletics Championship held in मंगलुरु? ठीक है, ये जो है मंगलुरु में आयोजित 50वीं अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में लंबी कूद जो हुई थी, किसने जीता है? तो ये जीता है मुबैसिना मोहम्मद। मुबैसिना मोहम्मद, जी हाँ, मुबैसिना मोहम्मद ने इसको जीता है। इनकी आप फोटो देख सकते हैं, ये है, ये है। ठीक है, ये है मुबैसिना मोहम्मद, इन्होंने गोल्ड मेडल लाए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अब हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। प्रीतम सिंह, ठीक है, एन इंडियन ओरिजिन लीडर, जो कि इंडिया से लीडर है, वो रिसेंटली रिमूव द पोस्ट ऑफ लीडर ऑफ द ओपोजिशन इन विच कंट्रीज पार्लियामेंट? ठीक है, तो सिंगापुर। क्या है क्वेश्चन कि भारतीय मूल के नेता, ये हमारे इंडिया से वहां नेता बने थे जाके सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर के नेता बने थे प्रीतम सिंह। इनको हाल ही में किस देश की संसद में विपक्ष के नेता के पद से हटाया गया है? विपक्ष के नेता थे, इनको उस पद से हटा दिया गया है। ठीक है, इनको भी हम देख लेते हैं। ये है नेता हमारे, ये। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर, हम इनको हटा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। Which state government has launched the second phase of the पिंडन पिंडन दे पहरेदार? ठीक है, पिंडन दे पहरेदार स्कीम टू कर्ब ड्रग ट्रैफिकिंग एंड प्रोटेक्ट सोसाइटी। बिहार में भी हुआ था बंद, और अब पंजाब में भी। जी हाँ, नशा तस्करी रोकने और समाज की रक्षा के लिए पिंडा दे पहरेदार, ये एक थीम, इसे आप कह सकते हैं। ये एक योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की है। पहले चरण की भी शुरुआत हुई थी और दूसरे चरण की भी शुरुआत पिंडा दे पहरेदार हुई है, और ये पंजाब में हुई है।
ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। नासा ने चिकित्सकीय आपात स्थिति के कारण किस मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों को समय से पहले पृथ्वी पर वापस बुलाया? किसको वापस बुलाया था? वो लोग एस्ट्रोनॉट्स को। ठीक है, कौन से एस्ट्रोनॉट गए थे? ये लोग गए थे क्रू 11। क्रू 11 ये लोग गए थे और वहां से इनको वापस बुला लिया गया है। और क्वेश्चन है क्यों वापस बुलाया? व्हाट्स द कॉज? क्यों वापस बुलाया गया? देखिए, ये भी इसकी जानकारी इन्होंने सही से दी नहीं है, पर कोई मेडिकल इमरजेंसी ही थी जिस वजह से इनको बाहर यहाँ वापस बुला लिया गया है। और ये भी इन्होंने नहीं बताया कि किस एस्ट्रोनॉट को प्रॉब्लम हुई थी, ये नहीं बताया है। और कौन सी बीमारी हुई थी, ये भी नहीं बताया है। ठीक है, और इमरजेंसी थी पर लाइफ थ्रेटनिंग नहीं, समझ रहे हो, इमरजेंसी ही थी, बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम नहीं थी, इस वजह से उन्होंने बुलाया वापस। मेडिकल प्राइवेसी रूल्स की वजह से डिटेल्स हाइड की गई हैं और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम देखेंगे अब। क्रू 11 याद रखिएगा, क्रू 11। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। द अशोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी which has been in the news recently is located in which city? ठीक है, ये तो जानते ही हैं, तो एक स्टैटिक का भी क्वेश्चन बन सकता है। has been news recently, हाल ही में चर्चा है असोला भट्टी वन्यजीव किस राज्य के राज्य में? ये एक हमारा स्टैटिक का क्वेश्चन भी हम कह सकते हैं। ठीक है, स्टैटिक भी और करंट अफेयर्स में भी याद है क्योंकि आज चर्चा में रहा है, तो दिल्ली में है। ठीक है, असोला। असोला ये अगर कहीं जाना हो तो जान जाइएगा, वहां पे है, फरीदाबाद के पास है। ये देखिए, इसकी ये फोटो है। ठीक है, ऐसे है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए हैं। द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026 was released by whom? ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026 किसके द्वारा जारी की गई? हमेशा की तरह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF, विश्व आर्थिक मंच। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हमेशा ग्लोबल रिस्क बताती है, जिसमें क्या बताती है? आने वाले अपकमिंग 10 ईयर्स 10 ईयर्स 10 ईयर्स के पेंडेमिक, एपिडेमिक, जो भी हैं, आने वाले प्रॉब्लम्स, खतरे जो भी हैं, आने वाले 10 साल के बताते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो इसने अपनी लिस्ट रिपोर्ट जारी कर दी है। तो अगर आप चेक करना चाहते हैं आने वाले 10 सालों में, तो WEF की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। हु रिसेंटली बिकेम इंडियाज 92nd चेस ग्रैंड मास्टर? 92वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 92वें, 92nd, तो आर्यन वार्सनी, याद रखिएगा, आर्यन वार्सनी 92वें बने हैं। ठीक है, इनकी फोटो आप देख सकते, ये हैं हमारे आर्यन। ठीक है, वार्सनी becomes India's 92nd। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। नंदा देवी नेशनल पार्क which was recently in the news due to a fire is located in which state? हाल ही में आग लगने की वजह से चर्चा में रहे नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क है। ये हमारा स्टैटिक का भी क्वेश्चन हो सकता है और सीए का भी क्वेश्चन हो सकता है। अच्छा, सीए का किस लिए होगा? क्योंकि इसमें अभी आग लगी थी। ठीक है, आग लगी थी, इसलिए ये हमारा स्टैटिक का क्वेश्चन हो सकता है और ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, याद रखिएगा, उत्तराखंड में है ये। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। Which state in the country is set to become the first to plan a chronic kidney disease? chronic kidney disease, कौन सा देश, कौन सा राज्य, सॉरी राज्य नॉट कंट्री, आई एम टॉकिंग अबाउट स्टेट, क्रॉनिक डिजीज रजिस्ट्री की योजना
बनाने वाला पहला राज्य बनने जा रहा है ओडिशा, ध्यान रखिएगा। क्रोनिक डिजीज, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। वी स्टेट रिसेंटली लॉन्च द करुणा कैंपेन। करुणा कैंपेन किसने लॉन्च किया? गुजरात ने लॉन्च किया है। करुणा कैंपेन में क्या होता है? करुणा कैंपेन इसलिए लॉन्च किया जा रहा है कि जो वाइल्ड लाइफ बर्ड्स, ठीक, एनिमल्स, ठीक है, जानवर जो भी हैं उनको मेडिकल सहायता दी जाए, इसलिए यह करुणा कैंपेन लॉन्च किया है गुजरात ने, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं अब हम लोग। हाल ही में चर्चा रही जांस्कर नदी किस प्रमुख नदी प्रणाली की सहायक नदी है? जांस्कर नदी बताओ किसकी प्रणाली सहायता? जांस्कर नदी आप जानते ही हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था हमारा, वहां से निकली इंडस रिवर। इंडस रिवर तो सिंधु नदी हिंदी में इसको बोलते हैं, सिंधु नदी, ठीक है, सिंधु नदी। हाँ ये देखिए आंसर हमारा सिंधु नदी प्रणाली के की सहायक नदी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ऑन द ओकेशन of the 151st Foundation Day of the India Meteorological Department IMD, India Meteorological Department IMD, in which 4 cities was the installation of 200 automatic weather station AWS, automatic weather station announced। भारत मौसम विभाग IMD के 151वें स्थापना दिवस के अवसर पर किन 4 शहरों में 200 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन AWS स्थापित करने की घोषणा की गई? तो याद रखिएगा दिल्ली और मुंबई, चेन्नई, पुणे, इन 4 राज्यों में की गई है, ठीक है। सॉरी सिटीज, शहरों में, राज्य तो है ही नहीं, ये शहरों में। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, जो कि अब हमारा स्टैटिक का पोर्शन स्टार्ट होगा। अभी तक हम सीए की बात कर रहे हैं थे, अब हम स्टैटिक की बात करेंगे, ठीक है, स्टैटिक की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, द स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कनेक्ट्स विच 2 वाटर बॉडीज? किन 2 वाटर बॉडीज से कनेक्टेड है जिब्राल्टर? बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन है, एनटीपीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अटलांटिक ओशियन एंड मेडिटेरियन सी, अटलांटिक सागर, महासागर और भूमध्य सागर, याद रखिएगा अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन ह्यूमन सलाइवा? जो हमारा सलाइवा होता है, मुंह में जो जीभ में ये सब सलाइवा बनता है, ठीक है, जिसको लार कहा गया, लार मानव लार, लार में सलाइवा होता है, इसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? बायो का क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एनटीपीसी के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रेलवे के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी क्वेश्चन है। टाइलिन एंजाइम, जी हाँ जानते ही हैं आप, ये टमाटर, केला और इन सब चीजों को पकाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल एंजाइम होता है टाइलिन एंजाइम, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस शासक ने गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण की? किसने गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण की? राजेंद्र चोल, जी हाँ राजेंद्र चोल ने गंगईकोंड चोल की उपाधि की। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। विच गैस इज पॉपुलरली नोन एज द स्ट्रेंजर गैस? जानते हैं जेनॉन गैस को, केमिस्ट्री का क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेनॉन गैस को हम लोग स्ट्रेंजर गैस के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। द शैडल पीक is the highest peak of which union territory? सैडल पीक जो है किस केंद्र शासित प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है? अंडमान और निकोबार,
ठीक है, बहुत ही इजीली इसको हम याद कर सकते हैं। और याद रखिएगा ये आपके आने वाले रेलवे के एग्जाम में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सीए की अगर हम बात करें तो एसएससी, एसएससीजीएल, ठीक है, के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के सारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू।